महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री विभीषण जी महाराज लंका से चले, आधी रात के बाद चले। देखो विभीषण जी जीव स्वरूप हैं और जो लंका है वो तो प्रवृत्ति का किला है। जैसे हम लोग घर परिवार संसार में रहते हैं तो भजन करना कितना कठिन मालूम पड़ता है,
जीव को परिवार में रह के भजन कितना कठिन मालूम पड़ता है, ऐसे ही विभीषण जी जीव रूप हैं और लंका ही प्रवृत्ति है, वहाँ रहकर भी प्रभु का भजन करते हैं। तो कठिनाई तो होगी, क्योंकि लंका की प्रवृत्ति है। तो जैसे हमारे घरों में काम, मोह, लोभ होता है, अहम होता है, तो लंका में भी तो ये सब बैठे ही थे। रावण तो काम, रावण तो मोह का रूप है, मेघनाथ काम का स्वरूप है, कुंभकर्ण अहंकार का स्वरूप है। तो लंका की प्रवृत्ति में जैसे गृहस्थ को मोह, काम, अभिमान जकड़ा रहता है, उससे जीव छूट नहीं पाता, भगवान का भजन नहीं कर पाता, चाह के भी कई बार। ऐसे ही विभीषण जी भी प्रवृत्ति के किला में है, जीव रूप है। और कोई कितना भी सोचे कि जब तक प्रवृत्ति है इसमें भजन हो जाए, प्रभु मिल जाए, तो नहीं होता। जब तक हम प्रवृत्ति नहीं छोड़ते, जब तक हम मोह हमारे भीतर से नहीं जाएगा, हमारे भीतर से काम नहीं जाएगा, अहंकार नहीं जाएगा, तो भगवान का भजन तो होता नहीं, हो पाता नहीं है। विभीषण जी को ये भी तो लगा होगा कि इस रावण को हम बार बार कहते हैं कि तुम प्रभु श्री राम की शरण लो, क्या पता मेरा बड़ा भाई ये सोचता हो कि ये खुद तो शरण नहीं लेता, बस मुझे ही उपदेश देता है। तो जीव प्रवृत्ति के खिलाफ अब सोचे, कोई सोचे कि भाई मोह भगवान की शरण में जाए, काम भगवान की शरण में जाए, अहंकार भगवान की शरण में जाए, तो ये तो नहीं होता। तो रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण ये भी भगवान की शरण कैसे लेंगे? ये भी तो मोह रूप, काम रूप, अहम रूप है, इनका तो त्याग ही करना पड़ता है। जीव जब भगवान की शरण लेता है, भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका त्याग ही करना पड़ता है। इसके बिना बात नहीं बनती, सब त्याग कर भगवान की शरण लेना होता है। चलो विभीषण जी भगवान की शरण में चलते हैं, और वहाँ सब काल के बस तो सब हो ही गए थे। जो भी जीव भगवान की शरण ना जाए वो काल के हाथ में तो पड़ा ही है। विभीषण जी ने कह दिया, भाई हमें कोई दोष मत देना, अब तो रावण ही हमें लंका से बार बार निकाल रहा है, तू यहाँ से जा, यहाँ से जा। और फिर जब रावण ने चरण प्रहार किया तो किसी ने विरोध भी तो नहीं किया उस लंका की सभा में। ये भी तो दुख हुआ होगा ना, कुछ गहरा दुख होगा। किसी ने विरोध नहीं किया, विरोध भी नहीं किया और उसने बार बार निकाल दिया, तो लंका में रहने का कोई प्रयोजन, तो कहीं से कोई औचित्य नहीं बचा। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिखोर। तो विभीषण जी तो इधर चले और उधर सब आयुहीन हो गए। कल प्रसंग थोड़ा आगे चला कि विभीषण जी अपना संदेश भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हम लोग प्रसंग को पीछे ले आवें तो बड़ी सुंदर, अभी विभीषण जी चल रहे हैं। एक अनंतानंद जी महाराज थे, जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। 12 शिष्यों में जैसे रैदास जी हैं, कबीर साहब हैं, ऐसे ही उनके शिष्य में 12 शिष्य में एक थे अनंतानंद जी। तो एक दक्षिण भारत में भगत थे श्रीरंग, क्या नाम था, श्रीरंग। तो काका गुरु लगते थे अनंतानंद जी उसके, मानो अनंतानंद जी महाराज के गुरु भाई का शिष्य था वो। तो श्रीरंग के तो गुरु जी शरीर में थे नहीं, तो सुना बहुत था। अनंतानंद जी के शिष्य थे श्रीरंग, और अनंतानंद जी के गुरु भाई थे पीपा जी महाराज।
बार बार वो संदेश भिजवाते थे श्रीरंग पीपा जी को कि महाराज कभी दर्शन दो, कभी घर पधारो। अब पीपा जी महाराज को कौन नहीं जानता, भक्तमाल ग्रंथ जो लिखा गया सबसे बड़ा चरित्र पीपा जी महाराज का है। उसमें बड़े विस्तार से 2 छप्पे में। तो एक दिन पीपा जी के मन में आया, बार बार कहता है चलो उधर से जा रहे हैं, ये श्रीरंग के यहाँ होते चलते हैं। तो जब श्रीरंग के यहाँ आए, सुबह का समय था, 6-7 बज रहे थे। तो श्रीरंग उस समय भगवान की सेवा कर रहे थे। कैसी सेवा कर रहे थे? मानसी सेवा कर रहे थे। तो मानसी सेवा में उस समय वो क्या सेवा कर रहे थे? भगवान को हार पहनाते थे। पर वो भगवान के जो मुकुट के पीछे एक किरीट लगा होता है ना, मानो सूर्य का प्रकाश फैल रहा हो, चांद का प्रकाश फैल रहा हो, एक किरीट सा होता है, उसमें कोने कोने निकले होते हैं तीखे। मुकुट के पीछे वो ऐसा घुमा सा होता है, बिल्कुल गोल। तो मानसी सेवा में श्रीरंग भगवान को हार धारण कराते, तो वो जाके मुकुट के तो पार जाता पर किरीट में उलझ जाता था। सेवा मानसी कर रहे हैं, वो बार बार हार पहनाते, वो जाके किरीट में उलझ जाता, फिर वो किरीट से निकालते, फिर हार पहनाते, फिर वो उलझ जाता। कैसे? उसी समय पीपा जी महाराज आ गए। तो पीपा जी महाराज तो क्या सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा भाई बीच से हार को खोल दे और सीधे गले में धारण करा के पीछे गांठ लगा दे। इतने में तो रोंगटे खड़े हो गए श्रीरंग के, क्योंकि सेवा पूजा तो थी नहीं, वो तो मानसी सेवा कर रहे थे। श्रीरंग को लगा अरे मेरी मानसी सेवा का ज्ञान किसको है, ये कौन बोल रहा है। मानो किसी को पता ही कैसे चला कि मैं बैठा हुआ या लेटा हुआ क्या कर रहा हूँ। मुड़ के देखा तो पीपा जी थे, पर वो पहचानते नहीं थे पीपा जी को, कभी मिले नहीं थे। खूब सुना था कि मेरे गुरुजी और ये सब तो गुरु भाई हैं, तो कभी यही पधारे, बड़ा नाम सुना है, बड़े सिद्ध पुरुष। तो पीपा जी ने उसने पूछा कि महाराज आप कौन, आप कैसे पधारे। तो पीपा जी ने कहा हमें सब पीपा पीपा कहते हैं। अरे श्रीरंग ने तो कहा आप यहाँ कैसे आए, बाहर चलो, बाहर चलो, अभी और पीछे चलो और चलो। इतना आनंद हुआ श्रीरंग को कि गुरुदेव घर पधारे, दरवाजे पे खड़े हैं और हमें सिखा रहे हैं। हमने कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, वो तो बस ये कहता बाहर चलो। बड़ा संपन्न था, बड़ा वैभव था श्रीरंग का। वो ले गया गांव के बाहर तक और वहाँ से फिर तो उसने जो शोभा यात्रा निकाली, रथ में बिठा के पीपा जी महाराज को खूब बाजे गाजे के साथ, कीर्तन भजन के साथ, खूब नाचते गाते सब भगत मिलके पीपा जी महाराज पधारे हैं। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय। फिर गुरुदेव को विराजा। तो बात यहाँ ये हुई कि कल तो विभीषण जी पहुँच गए भाई, आकाश में खड़े हैं, भगवान को अपना संदेश निवेदन करा रहे हैं। और यहाँ तो बीच में बड़ा सुंदर एक प्रसंग रह गया। प्रसंग क्या रह गया? विभीषण जी चले, थोड़ा हम लोग भी पीछे चलें विभीषण जी को लेके 2 पल। कहने का भाव ये है, विभीषण जी को थोड़ा पीछे ले चलो भाई। विभीषण जी लंका के दरबार से आकाश में उठे, 4 मंत्री साथ में। ये 4 मंत्री कौन है? अगर विभीषण जीव रूप है तो ये 4 मंत्री भी अंतःकरण की वृत्तियां ही हैं, जो जीव के साथ सदा ही लगी रहती हैं। पर प्रवृत्ति का त्याग किए बिना, मोह काम अहंकार का त्याग किए बिना ये भगवान की शरण कभी नहीं होते। जीव को इसका त्याग करके ही भगवान की शरण होना पड़ता है। जब चले तो सबकी आयु लेते चले। अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही न भय सब तब ही। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि। साधु अवज्ञा,
आज विभीषण जी को रावण ने चरण प्रहार किया, और जब हनुमान जी लंका में आए थे तो हनुमान जी को भी तो सब बांध लिए लंका दहन के पहले, कोई हाथ चलाते कोई पैर चलाते। वहां पर भी भगवान शिव ने कहा था ना, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। वहां हनुमान जी को सब चरण लगाते, पाद प्रहार करते, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। अरे हनुमान जी तो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। और यहां पर भगवान शिव माता पार्वती से क्या कहते, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल करानी। विभीषण जी का अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ एक संत का, एक भक्त का, फिर वहां कोई कल्याण और मंगल थोड़े ही टिकता है। भाई जे अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरहीं। भगवान की क्रोध रूपी भक्त तो सहन कर लेते हैं और आनंद से सहन कर लेते हैं। विभीषण जी पे चरण प्रहार किया रावण ने, फिर भी अनुज गहे पद 12 बार बार वो चरण पकड़ते हैं। वहां भी भगवान शिव ने कहा, उमा संत कई इह बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो अपकार करता है उसका भी उपकार चाहते हैं। तुम पित सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आप पिता के समान हो, आपने मारा कोई बात नहीं, पर राम जी के भजन से ही आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा। इतनी बात तो कही दी थी। तो चरण प्रहार राजा के भाई को राजा ने किया, किसी ने विरोध नहीं किया, तो बड़ा भारी अपराध हुआ ना, वैष्णव अपराध, भक्ता अपराध। तो भक्त तो सहन कर लेते हैं, पर प्रभु सहन नहीं करते। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में उनको जलना ही पड़ता है। जयंत की क्या हालत हुई, श्री जानकी माता के प्रति उसने चित्रकूट में अपराध किया, क्या हालत हुई। काहू बैठन कहा न हुई, राखी को सकै राम कर द्रोही। भगवान अपने भगवान का हृदय इतना कोमल है, इतना कोमल है कि भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो सहन कर लेते हैं, पर भक्तों के प्रति किए गए अपराध को प्रभु सहन नहीं करते। अग्रदेवाचार्य जी ने जगह कहा कि मैं बैकुंठ में विराजमान था, क्योंकि भगवान श्री सीताराम की खास सखी में एक है अग्रदेवाचार्य जी महाराज। कहते मैं बैकुंठ में विराजमान था और मैंने आंखों से जो दृश्य देखा, कानों से जो सुना, वो बात कहता हूँ। तो अग्रदेवाचार्य जी ने क्या कहा, भैया सब लोग कान खोल कर सुनो, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भगवान श्रीपति कोई भक्तों के प्रति अपराध करे तो बड़े दुखी होते हैं हृदय में। प्रभु सोचते हैं कि मेरे भक्तों से तो ये द्वेष करता है, मेरे भक्तों से तो ये द्रोह करता है, और नित्य ही मेरी आरती पूजा करके मेरी आराधना करता है। तो हे बैकुंठवासियों मेरी बात सुनो, सभय सुनो बैकुंठ के बासी, सत्य कहूँ मानहूँ जिन खेद, तिन पे कृपा कैसे के करी हूँ, पूजे पाँव और कंठ के छेदे। इनका पूजन, इनकी आराधना उपासना तो ऐसी है कि मेरे चरण की तो ये पूजा करते हैं, पर मेरे कंठ में छेद करते हैं, मेरे भक्तों से द्वेष और द्रोह करते हैं। भगतन द्रोह प्रीति मोहि सो, मेरो नाम निरंतर ले हैं, अग्रदास भगवान बदतु हैं, मोहि भजेते जमपुर जई हैं। मेरे भक्तों से तो द्रोह करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, निरंतर मेरा नाम लेते हैं। अग्रदास जी कह रहे हैं भगवान बदतु हैं, बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ इस बात को, मानो प्रभु सामने कह रहे हैं, मैं साक्षी हूँ। प्रभु ने ऐसी बात बैकुंठ में सबके बीच में कही है। अग्रदास भगवान बदतु है,
मोहि भजे ते जमपुर जइए। भले ही नित्य निरंतर नाम लें, खूब आरती पूजा सेवा आराधना उपासना करें, पर मर के तो यमपुरी जाएंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भगवान का भक्तों में प्रेम है। भगवान से भक्तों का अपराध सहन नहीं होता। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण। प्रहलाद जी को उनकी बुआ ढूंढा लेके बैठी गोद में। उसको वरदान था ब्रह्मा जी का, तू अग्नि में कभी नहीं जलेगी। उसने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मेरी गोद में दे दो, इस प्रहलाद को अग्नि लगा दो खूब बढ़िया, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। ऐसा ही हुआ क्या, वो ढूंढा ही जल गई उसमें। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। जा पर कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा चले, बाल न बांको होए भगत को, जो कोई कोटि उपाय करे। और तके नीच जो मीच साधु की। रावण भी बार बार कहता था ना कि इस विभीषण की मृत्यु निकट आ गई है। तके नीच जो मीच साधु की, तेई पावर तेई मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। वेदों में कथा प्रहलाद जी की प्रसिद्ध है। ढूंढा जल गई और प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो भक्तों का अपराध, इससे बहुत बचकर ही भजन करना चाहिए। हमसे भक्त अपराध न हो, वैष्णव अपराध न हो, नहीं तो भजन का फल होता ही नहीं है। जन्म भर हम खूब करते हैं, पर उसका फल जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं है। जो कोई स्वर्ग से आता है तो मधुरभाषी होता है, धर्मात्मा होता है, धनी मानी होता है, दूसरों का हित करने वाला होता है। और जो नरक से आता है वो तो पाप कर्मा है, कटुभाषी है, रोगी है, धनहीन है। तो यहाँ पर अम्बरीश राजा का अपराध किया था महर्षि दुर्वासा ने। देखो अम्बरीश जी महाराज के भागवत में चरित्र में क्या स्थिति हुई अम्बरीश जी की महाराज की। मीराबाई जी का अपराध किया था उस राणा ने, क्या स्थिति हुई वहाँ पर सबकी। उस राजा ने अंगद भगत का अपमान किया था, कोढ़ से पूरा शरीर भर गया था, क्या स्थिति हुई। भाव यही है कि आज रावण ने विभीषण के प्रति भारी अपराध किया। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी से कहा, आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नासस एव च। हे परीक्षित, जो भक्त या वैष्णव की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है समय पाकर। उनका समाज में जो पुण्य के माध्यम से कमाया हुआ यश होता है वो भी नष्ट हो जाता है। जो सत्कर्म करके उन्होंने कुछ धर्म कमाया होता है संसार में, वो भी नष्ट हो जाता है। संसार भी बिगड़ जाता है, परलोक लोक परलोक उनका सब बिगड़ जाता है। ये जो 6 बातें हैं ना, आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नासस एव च। लक्ष्मी, आयु, यश, धर्म, लोक परलोक सब क्षय हो जाता है। क्षय का अर्थ होता है धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने, रावण ने विभीषण जी का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। विभीषण जी वहाँ से चल पड़े हैं और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जी को चरण से हनुमान जी को चरण प्रहार किया लंका में, तो लंका ही जल गई। तो श्री भी गई, यश भी गया, काल सिर पर नाच ही रहा है रावण के। और अब रावण ने, इस दुरात्मा ने विभीषण जी पर चरण प्रहार किया, भयउ विभव बिनु, श्री चली गई, श्री हत हो गया, अभागा था ना। और उधर तो वो चले, जो भगवान की ओर चलता है वो हर्षित होकर ही चलता है। कोई दुखी होकर परमात्मा की तरफ थोड़ा ही चलता है। चले उ हर्ष रघुनायक पाही। दुखी तो जीव संसार में होता है, पर जब प्रभु की ओर चलता है तो हर्षित होकर चलता है।
और जब चले तो वही स्थिति हुई जैसे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए कंस की आज्ञा से। तो मार्ग तो है थोड़ा सा, मथुरा से नगर से निकले और वृंदावन यमुना के तट तक आना, पर सुबह निकले तो शाम हो गई। क्यों? पूरे मार्ग में अक्रूर जी मनोरथ करते जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करूँगा, उनके चरणों पर लौटूंगा, उनके चरण की रज का बार बार बंदन करूँगा, प्रभु मुझे काका कहकर बुलाएंगे, हाय हाय वो कैसा सुंदर सुखद समय होगा। तरह तरह की कामनाएं अक्रूर जी के हृदय में इतनी भर गई, शरीर शिथिल पड़ गया। सुबह से शाम हो गई मथुरा से वृंदावन आने में, पर विभीषण जी को ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन चले ये भी, पहले तो खूब हर्षित होके चले प्रभु की ओर, और करत मनोरथ बहुमन माही, खूब मनोरथ हैं इनके भी हृदय में। तो इनके हृदय में क्या मनोरथ हैं? देखी हूँ आज, देखी हूँ जाई, चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पानकारी, जे पद जनक सुताउरे लाए, कपट कुरंग संग धर धार, हरे उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ ते। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाए। विभीषण जी महाराज चले तो एक ही चिंतन है, भगवान के चरणों का चिंतन। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, जल जाता का अर्थ है कमल, प्रभु के चरण कमल का आज दर्शन करूंगा। पहले तो कहा अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, मानो ध्यान में जो चरण हैं उनके प्रभु के, वो बड़े लाल लाल बड़े कोमल से, और जो उन चरणों का ध्यान करे अपने उन सेवकों को भगवान सुख देते। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, और ये वही तो चरण कमल हैं, जे पद परस तरी ऋषि नारी। गौतम महर्षि गौतम की स्त्री माता अहिल्या का उद्धार हो गया इन्हीं चरणों के स्पर्श से। आज विभीषण जी सोचते हैं कि इन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। उन चरणों की रज की ऐसी क्या अपार महिमा है, आज मैं भी उन चरणों का दर्शन करूंगा। और दंडक कानन पावनकारी, वहां तो माता अहिल्या का उद्धार हुआ, पर दंडक वन में उस राजा दुष्ट राजा ने दक्षिण के दंडक वन में व्यभिचार का मानो कोई अड्डा बना रखा था। महर्षि भृगु का श्राप, कोई पशु पक्षी वहां नहीं रहते, वृक्षों पर एक पत्ते नहीं दिखते थे, ऐसी अपवित्र भूमि थी वो दंडक वन। और ऊपर से महर्षि भृगु का श्राप, किसी कल्प में महर्षि गौतम का भी श्राप। ऐसे दंडक वन को, अरे उनके प्रवेश,
उनके चरण पड़ते ही वो पूरा का पूरा दंडक वन पवित्र हो गया। जे पद परस तरी ऋषि नारी, तो माता अहिल्या का उद्धार हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। पूरा दंडक वन का क्षेत्र कहाँ कहाँ, दक्षिण से, महाराष्ट्र से इधर उज्जैन तक कहाँ कहाँ नहीं लगा हुआ है। ऐसे उन भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा, बड़े पवित्र है। और वही तो विभीषण जी देख रहे हैं, अशोक वाटिका में श्री जानकी माता विराजी हुई है, जे पद जनक सुता उरलाए। आखिर उन्होंने भी तो उन्हीं के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण कर रखा है। तो कौन से कपट कुरंग संग धरदाए, छल कपट से मारीच जब हिरण बना और प्रभु दौड़ पड़े, उर धाए, प्रभु क्यों दौड़े? प्रभु को तो पता है कि ये राक्षस है। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया था ये तो राक्षस है, आप इसको मारने क्यों जा रहे हो? अरे ये कोई हिरण है कि इसकी खाल मिलेगी, इसकी छाल कैसे आएगी? हिरण तो है ही नहीं, ये तो राक्षस है। प्रभु ने कहा जो हो सो हो। श्री वैदेही कहती हैं, इन्होंने मेरे लिए सब सुख का त्याग किया है, जनकपुर का, अवध का, सब सुखों का त्याग करके इतना भारी कष्ट उठाती है मेरे साथ वन में। उनके मन में बात आई है, मैं अवश्य पूरा करूंगा। अरे भगवान के ये चरण कमल यदि धर्मनिष्ठता की सीमा है तो प्रेम की भी पराकाष्ठा है। निगम नीति शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। जिसका किसी ने आज तक पार नहीं पाया, उस माया मृग, कपटी मृग के पीछे उस चरण को लेके प्रभु दौड़ पड़े। भगवान शिव की समाधि खुल गई, ब्रह्मा जी वेद भूल गए, ये क्या हो रहा है? जिन्होंने वेदों को ज्ञान दिया, और वेद उनको नेति नेति कहते हैं, निगम नेति शिव पार न पावा, कोई नहीं पाया उनकी था। आज वो खुले चरण इस दंडक वन में दौड़ रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरदाए। अंतिम दर्शन तो अभी तक श्री जानकी जी ने प्रभु श्री राम के तभी किए ना, जब वो दौड़ रहे थे तो पीछे से चरणों के दर्शन किए। और फिर वही चरण कमल हर उर सर पर सरोज पद जई। भगवान शिव का हृदय तो सरोवर की तरह है, और उस सरोवर, हृदय रूपी सरोवर में भगवान के चरण तो कमल के समान खिले हुए। मानो भगवान शिव के हृदय में, हृदय सरोवर में भगवान का चरण रूपी कमल खिला है। वो उसी में इतने आनंदित रहते हैं, आज तक बाहर नहीं आ पाए भगवान शिव। हर उर सर परोद सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। अहो भाग्य, मैं भी उन्हीं चरणों के आज दर्शन करने जा रहा हूं। और सब तो चरणों में लगे हैं, पर भरत जी जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। भरत जी तो बोले मेरा काम पनैया से ही चल जाएगा, आप लोग चरणों की उपासना करो, मेरा काम तो पनैया से चल जाएगा। मोरे शरण राम ही की पनही, ये भरत जी ने कहा। इसलिए विभीषण जी कहते हैं जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। 14 वर्ष तक भरत जी ने केवल भगवान की चरण पादुका में ही अपना मन रखा। तो जिनके चरण पादुका की ऐसी भारी महिमा, आज उन चरणों को इन नेत्रों से दर्शन करूंगा। मेरे समान आज भाग्यवान कौन है? भक्तों को तो यही लगता है ना कि हे प्रभु, क्या कभी आप अपने उन पवित्र चरणों का दर्शन हमें भी कराएंगे, जो चरण कमल समस्त कलेशों के, कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाले हैं, जो जीव के संपूर्ण कल्याण को करने के कारण है। और वो चरण कमल कैसे हैं भगवान के? अरे शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ सुंदर, तुरंत का खिला हुआ लाल लाल कमल के समान, और माखन से अधिक कोमल। और क्षीर सागर में प्रभु विराजे तो वो श्री महालक्ष्मी अपनी सुंदर हथेलियों से उनको दबाया करती हैं, भयभीत होके, इतने कोमल चरण है, कहीं मेरी उंगली न लग जाए।
मानो अतुलनीय शोभामय है भगवान के चरण कमल। श्री गंगा जी के तो पिता ही हैं, इन्हीं चरणों से तो गंगा की उत्पत्ति हुई। और ये चरण कमल कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव के अतिशय प्यारे भी तो हैं। और ये वही चरण कमल हैं, ये उन्हीं के चरण कमल हैं जिन्होंने कपट ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि को छला है। ये वही चरण कमल हैं जिन्होंने उन गौतम ब्राह्मण की स्त्री अहिल्या को और राजा नृग को शाप से छुड़ाकर परम सुख दिया। और इन्हीं चरण कमलों के आश्रय से वो जो महाहिंसक निषाद राजगु था, उसके सारे दुख और घोर पाप दूर हो गए। यही कारण है कि सभी सिद्ध देवता और मुनिजन इन चरण कमलों की सदा ही वंदना किया करते हैं। अजी भगवान के चरण कमल सभी को सुख और शरण देने वाले हैं। एक बार भी जिनका हृदय में ध्यान करने से भक्त स्वयं तो तरता है, दूसरों को भी तारने वाला बन जाता है। वो तो कृपा के सिंधु हैं, शरणागतों का दुख दूर करते हैं। भक्तों को भगवान के चरणों के दर्शन की बड़ी भारी प्यास होती है। भक्त चाहते हैं प्रभु आपके चरणों में मन वैसे ही लग जाए जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वभाव से ही शरीर में, घर में, पुत्र में, धन में, स्त्री में मगन हो जाता है। ऐसे ही आपके चरणों में मेरा मन बिना किसी परिश्रम के मगन हो जाए। और अगर मगन हो गया, अगर चित्त भगवान के चरणों में लीन हो जाए, तो फिर कोई सुख दुख का द्वंद्व बचता है क्या? अभिमान दूर हो जाता है, जीव ज्ञान में तल्लीन हो जाता है, विषयों से उसको वैराग्य सहज हो जाता है, मानो संसार से मन हट जाता है। और जो जीव भगवान के चरणारविंद में प्रेम करता है वो तो महापुरुष ही है। जो सब प्राणियों के हित में लगा है, जो निर्विकार चित्त का है, जो एक रस भक्ति प्रेम में है, जो भगवान की प्राप्ति के नियमों में दृढ़ है, तब तो भगवान में पक्का प्रेम हो चरणों में। लेकिन ये स्थिति भी तभी प्राप्त होती है जब उस रावण को मारने वाले स्वामी श्री राम प्रसन्न होकर कृपा करते हैं जीव पर। भाव है कि जीव विपत्तियों को तभी तक भोगता है जब तक भगवान के चरण कमलों में उसका प्रेम नहीं होता। और ये जो बात है, ये वेदों में भी है, और जितने बुद्धिमान मुनि और ऋषि हैं ना, उन सबका भी यही कहना है। जिस जीव ने भगवान के चरण कमलों में प्रेमानंद का अनुभव कर लिया, वो फिर झूठे संसार के सुखों को कैसे देख सकता है? भाई भक्तों को तो लगता है, नाथ न मेरे पास कोई साधन है, न मुझे कोई सिद्धि ही प्राप्त है, न कोई वैदिक विधि को जानता हूँ, न मुझसे जप तप करना आता है, न प्राणायाम ही करके मैंने कोई मन में वश कर रखा है। प्राणायाम से मन वश में होता है, वो भी तो काम नहीं है। उन भगवान का एकमात्र भरोसा रखते हैं जिन पर कोई साधन का बल नहीं, कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं, कोई वैदिक विधि नहीं, जप तप नहीं, प्राणायाम नहीं। तो भगवान का एकमात्र भरोसा किस बल पे रखते हैं? क्योंकि भगवान करुणा के भंडार हैं। वो करुणा के भंडार हैं तो हमारी भयानक सांसारिक विपत्ति को दूर करेंगे, हमें जन्म मरण से मुक्त करेंगे। उनके चरणों में हम प्रेम चाहेंगे तो प्रेम की भी प्राप्ति होगी। ऐसा प्रभु का सुंदर कोमल स्वभाव है। ऐसी भगवान के चरणों की जी अपार महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। तो विभीषण जी को लगता है, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ सोई।
जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। अपने को भी उसी का सहारा मिल जाए, क्या पूछना है और क्या चाहिए। विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, मन माधव को नेक निहार। रे मन, जरा उन प्रभु को थोड़ा निहार तो एकांत में। सुन सठ सदा रंग की धन ज्यों छिन छिन प्रभु ही संहार। जैसे कृपण होता है महाकंजूस व्यक्ति, क्षण क्षण में अपने धन का स्मरण रखता है, संभाल करता है, खर्च न हो जाए, ऐसे ही छिन छिन प्रभु ही संहार। क्षण क्षण में प्रभु का स्मरण कर, क्योंकि वो प्रभु शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदारही। रंजन संत अखिल अगगंजन भंजन विषय विकारही। वो तो शोभा की सौंदर्य क्या पूछना है, उनका शील शील के सिंधु हैं, शोभा की खान है, ज्ञान और गुण के तो धाम ही हैं, भंडार हैं। और इतना होने पर भी परम उदार हैं, बड़े भारी दानी हैं। मानो दान करते हैं तो ये भी देखते हैं कि अपने पास कुछ बचा कि नहीं, ये भी नहीं देख पाते। सुंदर परम उदार हैं और संतों को सुख देते हैं, पापों के समूहों का नाश कर देते हैं और जो विषयों के विकार हमारे भीतर हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चहे भव पारही। यदि तू बिना किसी योग के, यज्ञ के, व्रत के, संयम के भव सिंधु से पार जाना चाहता है तो तू एक काम कर, तो जन तुलसीदास निसिबासर हरिपद कमल बिसारही। तो मेरी बात मान ले, दिन रात में प्रभु के चरण कमलों को कभी मत भूल, उसका विस्मरण कभी मत कर। इसलिए प्रभु आपके चरणों को छोड़कर पर कहां जाऊं। संसार में पतित पावन नाम किसी और का है क्या? कोई और ऐसा है क्या जिसको दीन दुखियारे अपने दरवाजे पे बड़े प्यारे लगते हो? अरे आपने तो चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया, क्या आपके समान ऐसा कोई है? उद्धार करते हो तो पशु पक्षी भी नहीं देखते हो, पेड़ पौधे पत्थर भी नहीं देखते। पत्थर की वो अहिल्या, वानर भालू, यमलार्जुन, यवनों का भी उद्धार किया। भगवान के चरण कमलों की ऐसी भारी महिमा है जी। विभीषण जी तो मार्ग में चल रहे हैं, चिंतन करते चल रहे हैं, कितना अपार सुख उनको हो रहा है। पर विभीषण जी को, अक्रूर जी को तो पहुंचने में समय लगा था, विभीषण जी को पहुंचने में समय नहीं लगा। आकाश मार्ग से आ रहे हैं, इनको कौन सा रथ चलाना है, चल पड़े। अच्छा एक बात है, भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए तो रात दिन हम जो कष्ट सह रहे, विपत्ति सह रहे, हमें क्यों सहनी पड़े। दिन या रात में कभी भी संतोष का अमृत मिल जाए तो संसार के झूठे सुखों की ओर कौन देखे। जो संसार के सुख चाहते हैं ना, उनको सबकी गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन जिन्होंने भगवान में विश्वास करके आशा को ही जीत लिया, किसी से कोई आशा रखते नहीं, किसी की ओर देखते नहीं, भगवान पर विश्वास है, बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और नते बने वा बनवे पे धूर। तो जब तक संसार से आशा है, दूसरे से उम्मीद है, कामना है, तभी तक हम सबकी गुलामी करते हैं। पर यदि भगवान में विश्वास होता है तो विश्वास कब होगा? जब आशा को जीत ले। भगवान पर ही विश्वास हो गया, वे ही तो भगवान के सच्चे सेवक हैं ना। भक्त तो मानता है प्रभु मुझ पर भजन का कोई आचरण ही नहीं है, हमें भजन पता ही नहीं है, आप किस आचरण से प्रसन्न होते हो ये नाथ हमें पता ही नहीं है, मैं तो केवल आपके नाम का जप करता हूँ। तो कृपा करके इस नाम के नाते ही कृपा कर दीजिए। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। भगवान का नाम,
भगवान के नाम का बल भगवान से भी बढ़कर कहा गया। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री राम स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं कहना चाहते। कहेंगे तो उसका अंत नहीं आएगा, क्योंकि अंत है ही नहीं प्रभु के नाम की महिमा का। जिसका अंत नहीं है उसका अंत करके दिखा दें तो भगवान को भी क्या बड़प्पन मिलेगा इसमें। तो विभीषण जी बड़े आनंद से भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए यही विधि करत सप्रेम विचारा आयहु सपद सिंधु यही पारा। बड़ी शीघ्रता से, क्योंकि आकाश मार्ग से उड़कर आना है, झटपट आ गए। पर जितना भी समय लगा मार्ग में भगवान के चरणों का ही चिंतन करते रहे और सुख मानते रहे, अपना अहो भाग्य समझते रहे कि आकर मैं भी भगवान के चरणों का दर्शन करूंगा। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरी याद रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, बस काम ये आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, बस काम ये आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों। श्री राम तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बड़ा समय हुआ, नाम बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार, हाँ जी मेरे तो आधार सीताराम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणों में। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार, हाँ जी मेरे तो आधार
सीताराम के चरण मेरे तो आधार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।